नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2023 रात्रि 8:43 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं। मकर राशि में शनि के गोचर को, सूर्य के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर, ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में होंगे। अभी तक सूर्य दक्षिणायन में गतिमान थे और अब 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण में गतिमान होंगे और मलमास खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होते हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको भगवान भुवन भास्कर के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को
लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल धन के भाव में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल, जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2-12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस। आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहां देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं। सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहाँ से मिलेगा? शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से। एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भावों से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल 13 फरवरी तक
सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्य हैं, जो कि कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे मंगल से त्रिकोण के भाव पर हैं। आप देखिए कि कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में। पंचम में बुध हैं, छठे में सूर्य हैं, सातों में शनि और शुक्र हैं, आठवें भाव में गुरु हैं, नवें में राहु हैं और दशम में मंगल हैं। और ये सभी ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक माला के पुष्पों की तरह और ग्रह मालिका योग बना रहे हैं। ग्रह मालिका योग क्या होता है? ग्रह मालिका योग वो होता है जब सभी ग्रह एक दूसरे से एक माला के रूप में गुथे हुए हों और ऐसी स्थिति में सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, बुध से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव होता है आपके सस्टेनेंस का, आपकी जीविका क्या होगी, आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा और आपको सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, बल कहाँ से मिलेगा। तो बुध को सूर्य से बल मिलेगा, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा, गुरु को शनि और शुक्र से बल मिलेगा, राहु को गुरु से बल मिलेगा, मंगल को राहु से बल मिलेगा और इस तरह से सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडली के दो ऐसे भाव जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का, आपकी नौकरी का विचार किया जाता है, उन दोनों भाव में सूर्य और मंगल जैसे ग्रह गोचर कर रहे हैं, जो कि सरकारी नौकरी के, जॉब के, कैरियर के प्रबल कारक होते हैं। सूर्य छठे भाव में है, छठा भाव नौकरी का होता है। मंगल दशम में है, आपके कैरियर का होता है। सूर्य और मंगल एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं, एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5, सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मंगल से नवम पर है सूर्य। तो ये जो राशि परिवर्तन है, ये जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, नौकरी की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चूंकि बुध पंचम भाव में बैठे हैं और बुध को सूर्य से बल मिल रहा है, पंचम भाव शिक्षा, प्रतियोगिता का होता है, संतान का होता है, तो आपके लिए जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो मंगल से संबंधित क्षेत्रों में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हों या ऑलरेडी जॉब कर रहे हों, उनके लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और मंगल गेम्स, स्पोर्ट, सर्जरी और मेडिकल के कारक होते हैं। तो जो छात्र मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप विदेश जाकर के देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा, बल, तेज और प्रकाश के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक होते हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। और यहाँ पर सूर्य आपके लग्न के स्वामी होकर के दशम में, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। और चूँकि सूर्य शासन प्रशासन
न्यायिक सेवा और विदेश सेवा के कारक होते हैं। और बुध पंचम में बैठे हैं तो आपको विदेश में भी जॉब मिल सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकती है, और व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। चूँकि दशम के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सप्तम में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव व्यापार का कारक होता है और बुध जो कि व्यापार के कारक हैं वह शुक्र के मित्र हैं, तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही बेहतर होगा। छठा भाव सूर्य जब गोचर करते हैं तो यहाँ पर शत्रु हंता योग बनता है, तो शत्रु भी आपके परास्त होंगे। सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है और सूर्य के कारण ही हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होता है। बलि सूर्य जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कराने वाले होते हैं और चूँकि मंगल दशम भाव में बैठे हैं तो आप मेडिकल, सर्जरी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, फायर रिलेटेड एरियाज़ में भी आपको सफलता मिलेगी। सूर्य के कारण आपकी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। छठे भाव का जो सूर्य होता है वो मैटीरियल गेन के लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है, तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, धन संपदा वैभव आपको प्राप्त होगा। और साथ ही साथ सूर्य आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि करेंगे। अपने छुपे हुए शत्रुओं की आप पहचान कर लेंगे और उनका समापन कर देंगे। शत्रु कोई व्यक्ति ही नहीं होता, शत्रु आपके भीतर बैठे हुए काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, इन चीज़ों से भी, कहने का अर्थ अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनसे भी मुक्ति पाने में सूर्य आपकी मदद करेंगे। छठे भाव में सूर्य आपको बहुत अच्छा प्रशासक बना देंगे और सरकारी नौकरी, खासकर IAS, IPS या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 12वें भाव के शुभ प्रभाव में सूर्य वृद्धि करेंगे। धर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि छठे भाव में सूर्य के कारण आपकी वाणी में ज़रूर अहंकार उत्पन्न होगा, इससे आपको बचना है और खान पान पर विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ किसी पेपर पर साइन करने से पहले आप उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन अवश्य कीजिए। इसी गोचर काल में 17 जनवरी को शनिदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष महत्व रखेगा क्योंकि शनि सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और दूसरी बात यहाँ पर शनि शश राजयोग का भी निर्माण करेंगे और शुक्र के साथ हैं, तो आपको अपने कार्यों के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। शुक्र यहाँ पर हैं तो आपके विवाह का योग बनेगा। चूँकि बुध पंचम में है, पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, लव रिलेशंस आपके मैरिज में कन्वर्ट होने का पूरा योग बनेगा। और शुक्र चूँकि दशम के स्वामी हैं, तो अगर आप शुक्र से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा होगा। खास करके आप महिलाओं से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स हैं, आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटिशियन का काम करते हैं, डेकोरेशन का काम करते हैं, बच्चों के गेम्स हैं, फन पार्क है, खिलौने हैं, फ़ोटोशॉप है, इस तरह का कार्य अगर आप कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शनि दिग्बली भी हैं और शश राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग जब कुंडली में बनता है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलता है और ख़ास करके राजनीति के क्षेत्र में तो शनि का दिग्बली होना बहुत बड़ी सफलता का कारक बनता है। यहाँ पर राहु भी हैं और राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं। आप देखिएगा अचानक से
बहुत बड़ा कोई सपोर्ट आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक उन्नति आपको देखने को मिलेगी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में जो मैंने मंगल पर बनाया है उसमें आपको बताया है कि राहु अचानक से आपके अंदर अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार करने की प्रवृत्ति डेवलप कर देंगे। और आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार करेंगे बिना किसी भय के, बिना किसी डर के, उतना ही आपको लाभ होगा। बस ध्यान ये रखना है कि राहु सीक्रेसी मेंटेन कराना चाहते हैं। अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को किसी से शेयर मत कीजिएगा। फिर देखिए भाग्य का कितना बड़ा सपोर्ट आपको मिलता है। जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे वह कार्य आपका सफल होगा। यहाँ मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषी सूत्र की चर्चा आपसे करना चाहूँगा। और वो सूत्र इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने उसको समझ लिया, आप स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे। देखिए, आप अपनी जन्म कुंडली को डाउनलोड करिए नेट से और ऐसे 2 ग्रहों की तलाश कीजिए जो एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हों। नवम पंचम का अर्थ होता है कि एक दूसरे से 5वें और 9वें स्थान पर हों। अब जैसे इस कुंडली में आप देखिए, सूर्य से 1 2 3 4 5, सूर्य से 5वें भाव में मंगल हैं। अपनी कुंडली में ऐसे 2 ग्रहों को आप देखिए जो एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। अब उस भाव को आप ढूंढिए जो इन दोनों से त्रिकोण पर है। अब इस कुंडली में देखिए, मंगल से आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो द्वितीय भाव बनता है। सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, द्वितीय भाव बना। तो इस तरह से अब आप अपनी कुंडली में भी उस भाव को तलाश कर लीजिए जो कि दोनों से त्रिकोण पर है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 5 और यहाँ लिखिए 9। देखिए 1 5 9 का संबंध बन गया। 1 5 9 का रिलेशन जिन भाव के बीच बनता है वही भाव आपके लिए राजयोग कारक होते हैं। अब आप यहाँ दूसरे भाव से देखिए, यही भाव आपके लिए राजयोग कारक होगा 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में। चूंकि ये गोचर में है, प्लेसमेंट बदल जाएगी। देखिए यहाँ से 1 5 9 हुआ। आप क्लॉकवाइज काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से काउंट करेंगे तो 159, इधर से आप काउंट करेंगे तो भी 159 ही बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द्वितीय भाव से संबंधित कार्य आप करेंगे, द्वितीय भाव को आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपका राजयोग बन जाएगा। अब द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव होता है परिवार का, वाणी का, आपके भोजन का और धन का। धन तो स्वाभाविक है कि आपको प्राप्त होगा। धन का सही तरीके से मैनेजमेंट, ऐसा नहीं पैसा मिले आपने फजूल खर्च कर दी, तो वो मत कीजिए। सेकंड हाउस के साथ अपने आप को जोड़ लीजिए, धन का सही मैनेजमेंट कीजिए। परिवार का विशेष ध्यान रखिए। कुछ भी हो लेकिन आपको अपने परिवार की पूरी केयर करनी है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी से संबंधित कार्यों से अगर आपने अपने आप को जोड़ लिया, वकालत है, शिक्षक है, काउंसलर का काम है, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, ये सब कार्य हैं। चूँकि गुरु की दृष्टि भी सेकंड हाउस पर पड़ रही है, आप धार्मिक कर्मकांड करा सकते हैं। वो ऐसे जो भी कार्य जो कि वाणी से रिलेटेड। अब सेकंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है तो सेकंड हाउस के स्वामी को देखिए कौन है? बुध। आप बुध से अपने आप को जोड़ लीजिए, बुद्धि और वाणी से रिलेटेड कार्य। आप शेयर मार्केट से जुड़ जाइए, आप टेक्नोलॉजी से जुड़िए, आप कोई नया क्रिएशन कीजिए और आप धर्म अध्यात्म से अपने आप को जोड़िए।
आप ऑडिट या चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप टैक्सेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में। इस तरह के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बुद्ध से रिलेटेड हैं, खास करके व्यापार का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों से अगर आप अपने आप को जोड़ लेते हैं तो ये राजयोग बन जाएगा आपकी कुंडली में। कहने का मतलब ये है कि इन क्षेत्रों से जुड़ने पर आपको जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसा करके देखिए और फिर रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आता है। आइए अब सूर्य के उपायों पर बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और
वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।